सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बुक्कल, दलित महापंचायत संघ हरियाणा। जिस तरह से समाज की, दलित समाज की जो नेता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा को लेकर इस नारनौंद क्षेत्र के अंदर टिप्पणी की गई, वो बड़ी अशोभनीय टिप्पणी थी और समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, तमाम समाज को इसमें खासकर बड़ा दुख हुआ। और मैं जिन्होंने वो टिप्पणी की, जिनके कार्यक्रम में की, उनकी मैं बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यह है कि दलित महापंचायत संघ की पूरी टीम नारनौंद के प्रत्येक गांव के अंदर 5-5 साथी हमारे लगे हुए हैं कि जिन्होंने दलित समाज के कितनी बड़ी नेत्री के खिलाफ, 6 बार की सांसद के खिलाफ जानबूझकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ताओं वो टिप्पणी हुई। एक ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इस राजनीतिक षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए आज मैं नारनौंद में आया हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा प्रदेश के जहां तक हम जा पाएंगे, चाहे किलोई की बात हो, रोहतक की बात हो, सोनीपत की बात हो, प्रत्येक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको हराने का काम करेंगे और उनके खिलाफ हर हल्के के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे। इसके पीछे वजह देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दलित समाज के लोगों ने, इनका एक तरफा वोट जाता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि 2014 से 24 तक बीजेपी की हरियाणा में सरकार रही और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से चुनाव लड़ा, उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ा। दलित समाज ने साथ नहीं दिया तो कितनी बुरी तरह हार हुई, मीडिया के साथियों को भी पता है और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी पता है। कांग्रेस के साथ पिछले लंबे समय से समाज, दलित समाज बिल्कुल मजबूती से खड़ा हुआ है और 5 लोकसभा सीटें हरियाणा से भेजकर, 5 जो लोकसभा सांसद भेजकर जो है ना, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने का काम किया। लेकिन बहन कुमारी शैलजा के प्रति, दलित समाज के प्रति, हुड्डा के परिवार के लोगों में, हुड्डा में, दीपेंद्र हुड्डा में इतना जातिगत जहर है कि ये समाज के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। और मैं तो समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से तानाशाही टिकट बंटवारे में चलवाई है और नारनौंद सीट के अंदर जैसे बहन जी ने यहां पर सर पर हाथ रख के गई थी, उनके समर्थकों ने, जस्सी के समर्थकों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने उसको आन बान शान की लड़ाई बनाकर कि भाई दलित समाज की नेता एक आटे के टिकट कैसी दिलाएगी, इस बात को हम देखेंगे। उन्होंने बंदूक के बल पर, पैसे के बल पर, जातिवादी उनका जो गुंडा तंत्र है उसके बल पर कांग्रेस हाईकमान को पता नहीं किस उसमें लिया कि उनको डराया या पैसे के बल पर, किस बल पर उन्होंने जो है ना हाईकमान को खरीदने का काम किया और नारनौंद की टिकट और उकलाना की टिकट पर जिस तरह से बहन कुमारी शैलजा को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत खत्म करने का काम किया। अगर विश्वास सूत्रों की बात सर्वे की बात नहीं है, सर्वे के आधार पर टिकट बांटी गई है। उकलाना की बात करता हूं। उकलाना के कैंडिडेट को 12 अक्टूबर 2019 को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। बरवाड़ा के कैंडिडेट रामनिवास घोड़ेला को 12 अक्टूबर 2019 के अंदर 6 साल के लिए मतलब पार्टी गतिविधियों में निष्कासित किया गया था। तो ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। ये सारी की सारी जो रणनीति रची गई, जो ये षड्यंत्र रचा गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा रचा गया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहन कुमारी शैलजा की बेइज्जती नहीं करवाई है, एक उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करवाई है, हरियाणा प्रदेश के समाज के खिलाफ और दलित समाज के खिलाफ ये टिप्पणी करवाई है। 5 अक्टूबर को समाज के लोग अपने का काम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताना चाहता हूं, जस्सी पेटवाल ने खुद देखिए, कोई साजिश नहीं है। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे फोटोज वायरल हुए। उसका निजी आदमी है, उसके हल्के का आदमी है और कुछ लोगों ने और भी टिप्पणियां, उसके बाद तो कई टिप्पणियां आई है, सुन नहीं सकते आप, कि बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतनी अपमानजनक टिप्पणी। ये महिलाओं का, पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उसका निजी व्यक्ति था और फिर उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर कहा कि भैया तो उसके व्यक्तिगत विचार थे। देखिए जस्सी के अंदर घमंड कितना है। मैं तो यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूं कि नारनौंद में ही पड़ता है ना मिर्जपुर। अभी अगर करें बात, देखिए पार्टी से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय महासचिव है, तो प्रचार करेगी। नारनौंद में तो करेगी नहीं। मैं आपके बीच में यह बात कह के जा रहा हूं आज कि नारनौंद के अंदर उनकी कोई रैली और सभा नहीं होगी। उनके जन समर्थकों को टिकट मिली है, उनके उसमें प्रचार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम
बहन कुमारी सैलजा जी के सिपाही हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों को हराने का काम करेंगे। 2005 से 2014 के बीच का जो दौर था, लोग उसको दोबारा नहीं चाहते। हरियाणा प्रदेश के अंदर दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ। मिर्जपुर कांड किसके राज में हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। गोहाना कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। बगाना कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। दावड़ा कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। दौलतपुर कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। दलितों के घर जलाए गए, दलित लोगों को जो है ना, बहन बेटियों को जिंदा जलाया गया। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों के ऊपर 2004 से 14 वाला दौर दोबारा आना चाहता है। आप रोहतक जाइए, रोहतक से निकलिए, किसी बस में बैठिए, किसी ट्रेन में बैठिए, रोहतक जाने के बाद आपको सीट खोस ली जाएगी आपकी। आपको बहन बेटियों को बैठने नहीं देते वो लोग। सोनीपत और रोहतक के जो लोग हैं, पूरे हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी करना चाहते हैं और हरियाणा प्रदेश के लोग जो है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। शहर के शहर जलाए गए, आपको पता है। जाट आंदोलन के अंदर दुकानों को चिन्हित करके फूका गया। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि दुकानों को चिन्हित करके फूका गया। दलित समाज के ऊपर अत्याचार किए गए। किसानों को 5-5, 10-10 रुपए के चेक बांटे गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज ये जनता नहीं चाहती। 2004 से 14 वाला दौर दोबारा ये लोग देखना नहीं चाहते। आपने कहा कि बंदूक ये बहन जी 12 तारीख से, जब से टिकट नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, लास्ट में टिकट डिक्लेयर की गई, तो बहन जी ने तो कोई डरने वाली नेता है। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 12 तारीख से लेकर 13-14 दिन बहन जी घर रही, चुप रही। उस चुप्पी से हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो एक तरफा माहौल था, वो आधे पे आकर खड़ा हो गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना पड़ा कि कुमारी सैलजा मेरी बहन है, वो आदरणीय नेता है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी उनकी। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहन जी के चुप रहने से ही इन लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत है। इतने परेशान हो गए। बाबू बेटा के पसीने आए, हरियाणा प्रदेश ने देखा और फिर बयान देने पड़े बाबू बेटा ने अलग अलग सभाओं के अंदर। तो बहन जी न तो डरने वाली नेता है, न घबराने वाली नेता है और संघर्ष करने वाली नेता है। उनके समर्थकों को टिकट मिली है, उनके समर्थकों की जीत के लिए जो है ना वो प्रचार करेगी। और नारनौंद नहीं आ रही। नारनौंद क्यों नहीं आ रही? नहीं, उनके खिलाफ नहीं, रीजन ये है कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस्सी के कार्यकर्ताओं से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ताओं से जो टिप्पणियां करवाई है, उससे वो नाराज हैं और समाज के लोग नाराज हैं। समाज के लोग वोट की चोट से जस्सी को हराने का काम करेंगे। और बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि इंटरव्यू देखा होगा आपने, आज तक पे भी आया है, पीछे भी अजीत अंजुमन ने भी किया है कि वहां पर टिप्पणी हुई और इस तरह की टिप्पणी करवाने वाले किस तरह के कैंडिडेट हैं, वो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो बहन जी न तो यहाँ प्रचार करने के लिए आएगी और इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों को हराने का काम करेंगे।